निगम क्षेत्र में नटराज चौक से पुराना टेलीफोन एक्सचेंज तक संचालित 44 दुकानदारों को दुकान तोड़ने का मिले नोटिस के बाद न्यायालय में दुकानदारों की ओर से अपनी बातों को रख रहे अधिवक्ता सुजीत कुमार ने शनिवार को अंबेडकर चौक पर प्रेस वार्ता किया। इस मौके पर सभी 44 दुकानों के संचालक मौजूद थे। वहीं नगर निगम की ओर से ध्वनि यंत्र द्वारा दुकान खाली करने से संबंधित किए गए अनाउंसमेंट के विरोध में गहरा दुख प्रकट करते हुए सभी दुकानदारों ने आज अपनी दुकानों को बंद रखा और अपना विरोध प्रकट किया। इस संबंध में अधिवक्ता सुजीत कुमार ने बताया कि विगत 28 वर्ष पूर्ण तत्कालीन डीसी के पाठक और नगर निगम के द्वारा दुकान बनवाकर दुकानदारों को स्थापित किया गया था। अब इन दुकानों को नगर निगम की ओर से तोड़ने की बात कही जा रही है। इसको लेकर दुकानदारों की ओर से हम हाई कोर्ट में न्यायालय के समक्ष पूरी बातों को रख रहे हैं। कुछ दिन पहले ही न्यायालय की ओर से दुकान तोड़ने के आदेश पर स्टे लगा दिया गया है। इसके बाद जो नगर निगम की ओर से ध्वनि यंत्र के माध्यम से 30 अगस्त को दुकान तोड़ने की बात कही जा रही है। कहा कि इसकी जानकारी मिलते ही न्यायाधीश को मामले से अवगत कराया। उसके बाद उनके आदेश पर न्यायालय के एजी द्वारा गिरिडीह उपायुक्त को नगर निगम की दुकान तोड़ने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाने का निर्देश दूरभाष पर दी गई है। कहा कि न्यायालय द्वारा रोक लगाने के बावजूद नगर निगम की ओर से कोर्ट की बातों की अवहेलना की जा रही है, जो गलत है। कहा कि अगली सुनवाई 11 सितंबर को न्यायालय में होगी। मौके पर दुकानदार कुंदन कुमार, स्वर्णकार संतोष कुमार गुप्ता, लुमान आलम, वीरेंद्र प्रसाद, विद्यापति, साहिल कुमार, मनोज वर्मन, दीपक साव, राजेंद्र अग्रवाल, भोला सिंह, उदय कुमार, सुधीर कुमार, छोटू गुप्ता आदि दुकानदार मौजूद थे। झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश राजेश कुमार जी के कोर्ट में यह मामला वहां पर चल रहा है, जिसमें कि पहले से 11 सितंबर की तिथि निर्धारित थी, किंतु इसी बीच में बारंबार यहां पर अनाउंस किया जाने लगा कि 30 तारीख को उसे तोड़ दिया जाएगा। तो इस विषय पर स्पेशल मेंशन किया गया, जिसे कि माननीय न्यायाधीश ने स्वीकार करते हुए 28 तारीख को हियरिंग रखा और 28 तारीख की हियरिंग में गिरिडीह नगर निगम के अधिवक्ता वहां पर प्रेजेंट थे। उन्होंने हिदायत दी कि आप अगले आदेश तक इन लोगों की दुकान को नहीं तोड़ेंगे। बावजूद उसके कल पुनः 3 बजे हमें यहाँ से वीडियो भेजा गया हाई कोर्ट में कि यहाँ पर पुनः प्रचार किया जा रहा है कि कल 10 बजे तक आप खाली कर दें, वरना निश्चित रूप से प्रशासन इसे ध्वस्त कर देगी। तब मैं जाकर उसी समय माननीय न्यायाधीश को इस बात की जानकारी दिया कि इस तरह का अनाउंसमेंट वहाँ पर किया जा रहा है। इस पर माननीय न्यायाधीश ने झारखंड हाई कोर्ट के एजी साहब को, एडवोकेट जनरल श्री राजीव रंजन जी को वहां पर बुलाएं और उनको अवगत कराएं कि हमने इसमें आदेश दिया है कि वहां पर अगले आदेश तक हमारा नहीं तोड़ा जाना है। तो वहां के उपायुक्त को तुरंत तत्काल इत्तला किया जाए, इसे नहीं तोड़ा जाना है। फिर उन्होंने डबल एजी आनंद जी के द्वारा यहाँ पर इंफॉर्मेशन मेरे समक्ष ही गिरिडीह उपायुक्त को टेलीफोनिक के इंफॉर्मेशन दिया गया है कि हाई कोर्ट का इस पर स्टे लग चुका है, आप अगले आदेश तक का इंतजार करें और अगला आदेश हाई कोर्ट में नेक्स्ट अगला हफ्ता निर्धारित है। फिर वहाँ पर जो फैसला होना है होगा। और अदालत में हम लोगों ने इस बात को प्रमुखता से उठाया है कि हम लोग अतिक्रमणकारी नहीं हैं, कोई भी दुकानदार अतिक्रमणकारी नहीं है, बल्कि दुकानदार को नगर निगम और तत्कालिक जिला प्रशासक के पाठक के द्वारा बनाकर एग्रीमेंट के द्वारा और दिया गया है और तब से लेकर अभी तक भाड़ा वसूला गया है। तो अगर हम लोग अतिक्रमणकारी थे तो किस हैसियत से भाड़ा वसूला जाता रहा नगर निगम के द्वारा। और अदालत में इस बात को भी उठाया गया है कि जब यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट वर्षों से यहाँ पर कार्यरत है, उसी के आंख के नीचे कैसे यहाँ पर उसकी सड़क की अतिक्रमण कर ली गई 30 साल पहले, वो भी सरकार के ही एक अंग के द्वारा। फिर इतने वर्षों तक क्यों चुप रहा? इतने वर्षों में कई बार रोड बने, कई बार रोड ध्वस्त हुए, लेकिन कभी भी अतिक्रमण का मामला नहीं यहाँ पर आया है। इसलिए अदालत इन सब बिंदुओं पर नगर निगम से जवाब मांगा है कि आप यहाँ पर अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करें। उसके परिप्रेक्ष्य में वो जो भी तथ्य को सामने लाते हैं, हम लोग भी उसका रिजॉइंडर फाइल करेंगे। उसके बाद फाइनल बहस होकर वहाँ पर अदालत से जो भी निर्णय होगा फिर हम लोग उसे स्वीकार करेंगे। कितने दुकान का मामला है? अभी वहाँ पर 44 दुकानदार वहाँ पर हाईकोर्ट में मामला को लेकर आए हैं, और जबकि ये मामला तो हम समझते हैं लगभग 100 दुकानदारों का होगा संबंधित। अगला डेट कब है? अगला डेट अगला हफ्ता निर्धारित है। तो चूँकि पिछला थर्सडे को हियरिंग हुई थी, तो उम्मीद किया जा रहा है कि नेक्स्ट थर्सडे को अगला डेट रहेगा।